हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इनएट एक्सपीरियंस पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। और इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट किए थे और ये एन फैक्टर का आज सेकेंड वीडियो है, जिसमें और हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे और एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं वो वाला ये वो केस है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट चेंजेज। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज़्यादा एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा तब हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था, जैसे KMnO4 K2Cr2O7 का जो हम लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेट किया था, उसमें सिर्फ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था। उसमें K2Cr2O7 में सिर्फ Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था। तो जब एक ही एलिमेंट का किसी मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा तो उसका एन फैक्टर हम सिंपली क्या करते थे, एन फैक्टर निकालने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम कर देते थे, निकल जाता था वहां से। यहां पर देखिए, जब एक से ज्यादा एलिमेंट का किसी मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, तब हम लोग कैसे उसका निकालेंगे। उसमें पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पहला केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ if the oxidation number of both the elements either increases or decreases। किसी मॉलिक्यूल में जो दो एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, या तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या है, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन होगा या दोनों का रिडक्शन होगा। तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। तो उस केस में जो एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, उस केस में जो एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टर ऑफ 1 प्लस एन फैक्टर ऑफ 2। मतलब दोनों का एन फैक्टर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो दोनों का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका दोनों का पहले एन फैक्टर निकाल लेंगे, सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। और दोनों का एन फैक्टर क्या करेंगे, ये N1 मतलब एन फैक्टर पहले एलिमेंट का, N2 मतलब एन फैक्टर दूसरे एलिमेंट का, और दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, सबका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो आपको पता है C2O4 पे 2- होता है, तो Fe पे कितना आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। Fe पे 2+ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो C2O4 पे 2- जो है, C2O4 पे 2-, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए। तो 4 2 जाए 8 हो जाएगा, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, +6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +3। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +4। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट ऐसा है, देखिए आयरन का यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कार्बन का भी यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा या तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, तभी ये लागू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो इसका भी निकाल लीजिए एन फैक्टर और इसका भी निकाल लीजिए एन फैक्टर और दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए यहाँ से, तो एन फैक्टर अगर हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे एन फैक्टर निकालेंगे सपोज Fe का। तो Fe का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 गया, चेंज कितने का हो, 1 का। और कितना एटम है Fe का, एक एटम है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा एन फैक्टर। उसके बाद अगर हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे, किसका, C2 का, किसका निकालेंगे, C2 का एन फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना का चेंज हो रहा है, +3 से +4, कितना का चेंज हो रहा है, 1 का। और कितना एटम है, 2 एटम है यहाँ पे देखिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल नेट चेंज कितना आ जाएगा, एन फैक्टर, हमको एन फैक्टर ये टोटल मॉलिक्यूल का निकालना है, FeC2O4 का निकालना है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1, इसका मतलब एन फैक्टर किसका हो जाएगा, Fe का प्लस एन फैक्टर C2 का, दोनों का एन फैक्टर क्या करेंगे, सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2, ये क्या आ जाएगा, एन फैक्टर 3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। अगर दो
किसी भी मॉलिक्यूल में दो ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा होगा, और केस क्या है, या तो दोनों का इंक्रीज करेगा या तो दोनों का डिक्रीज करेगा। इस केस में दोनों का इंक्रीज कर रहा था तो दोनों को सम कर दीजिए। इसको नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, Cu2s gives Cu+2 प्लस SO2। इसमें निकालिए, पहले ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सल्फर -2, तो ये कितना हो जाएगा +1, और दो कॉपर है तो कितना हो जाएगा, एक कॉपर का +1 तो दूसरे का भी +1, दोनों का क्या हो जाएगा मिलकर +2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका कितना हो जाएगा +4। यहाँ से यहाँ देखिए तो कॉपर का +1 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब दोनों का इंक्रीज कर रहा है। तो केस क्या है, या तो दोनों का इंक्रीज करेगा या तो दोनों का डिक्रीज करेगा। दोनों केस में N1 प्लस N2 कर देंगे। ठीक है, तो पहले निकालिए एन फैक्टर। यहाँ देखिए निकालते हैं एन फैक्टर, किसका निकालेंगे, पहले कॉपर का निकालेंगे। तो कॉपर का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितने से चेंज हो रहा है, +1 से +2 जा रहा है, मतलब 1 से चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। कितना नंबर ऑफ एटम है 2, तो कितना हो गया एन फैक्टर कॉपर का, यहाँ से 2 आ गया। उसके बाद निकालेंगे सल्फर का, किसका निकालेंगे, एन फैक्टर ऑफ सल्फर। सल्फर का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना चेंज हो रहा है, -2 से +4 हो जा रहा है, मतलब -2 से अगर हम लोग +4 जाएंगे तो कितना का चेंज हो जाएगा, +6 का चेंज हो जाएगा। -2 से 0 और 0 से 4 कितना का चेंज हो गया, 6 का चेंज हो गया। और कितना सल्फर एटम है, एक ही सल्फर एटम है, तो कितना हो जाएगा ये 6। टोटल निकालना है एन फैक्टर, हमको एन फैक्टर टोटल निकालना है। किसका एन फैक्टर निकालना है, Cu2s का निकालना है, Cu2s का निकालना है। तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर, किसका एन फैक्टर, एन फैक्टर हो जाएगा Cu का, अब प्लस एन फैक्टर हो जाएगा, इसी को लिखे हैं N1 प्लस N2। N1 Cu का और एन फैक्टर किसका, सल्फर का, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 + 6 मतलब कितना हो जाएगा एन फैक्टर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए या तो दोनों का इंक्रीज करेगा या तो दोनों का डिक्रीज करेगा, तब क्या करेंगे N1 प्लस N2 कर देंगे। या तो दोनों का ऑक्सीडेशन या तो दोनों का रिडक्शन। तीसरा एग्जांपल है FeS2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबका। यहाँ पर देखिए सल्फर -1 में है, सल्फर कितने में है, -1 में, तो 2 सल्फर है तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा 2 प्लस। अच्छा सल्फर -1 में कैसे है, आपको पता है पेरोक्सी बॉन्ड, पता है कि नहीं, ऑक्सीजन पे -1 इस तरह से होता है, इस तरह से सल्फर में भी होता है -1 और ये -1, ये भी सल्फर का क्या है पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है, जैसे देखिए पेरोक्सी बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी तरह सल्फर में भी होता है, वही है ये -1। तो ये सल्फर पे जो है, सल्फर पे एक सल्फर पे -1 तो 2 सल्फर पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो 2 माइनस यहाँ पर, तो आयरन पे क्या हो जाएगा 2 प्लस। यहाँ पर देखिए Fe2O3 में कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, 3 × 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +3, और यहाँ से देखिए इसका हो जाएगा +4। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालते हैं, Fe जा रहा है +2 से +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या तो ऑक्सीडेशन होगा दोनों का या तो रिडक्शन होगा दोनों का। ठीक है, यहाँ पर देखिए सल्फर भी देखिए यहाँ से प्लस, अच्छा -1 से कितने में जा रहा है +4 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोनों का निकालते हैं। पहले एन फैक्टर यहाँ से देखिए निकालते हैं, पहले एन फैक्टर निकालेंगे आयरन का Fe का,
तो Fe का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 जा रहा है, मतलब कितने का चेंज, 1 का चेंज, और कितना आयरन है, 1 है, मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे एन फैक्टर किसका, यहाँ से एन फैक्टर निकालते हैं सल्फर का, किसका निकालते हैं, सल्फर का, और दोनों को ऐड कर देंगे, सल्फर का एन फैक्टर निकालेंगे यहाँ से। तो पहले कितने का चेंज हो रहा है, -1 से +4, -1 से +4 5 का चेंज हो गया, -1 से कितना, -1 से +4, तो -1 से 0, उसके बाद 0 से 4, कितने का चेंज हो गया, 5 का चेंज हो गया। और कितना सल्फर है, देखिए यहाँ पर 2 सल्फर है, तो यहाँ पर कितना हो गया एन फैक्टर, 10 हो गया सल्फर का। तो अगर टोटल एन फैक्टर निकालना है, मतलब एन फैक्टर हमको निकालना है, FeS2 का एन फैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, दोनों का एन फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, 1 + 10, कितना हो जाएगा, 1 + 10, मतलब एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 11। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा केस के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। ये पहला केस था जब दोनों का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जब दोनों का ऑक्सीडेशन या दोनों का रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। अगर डिक्रीज करेगा फिर भी इसी तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज, लेकिन दोनों का साथ साथ। और सेकेंड वाला केस बहुत आसान है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट इंक्रीजेस एंड अदर डिक्रीजेज, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक का रिडक्शन हो रहा होगा, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए एग्जांपल से बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, KClO3 को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, KCl और +O2। KClO3 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, KClO3 + O2। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए पोटासियम का तो +1 है, कोई दिक्कत, इसका चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 × 2 = 6, और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +5, यहाँ से देखिए इसका -1 और यहाँ से इसका 0। तो क्लोरीन का यहाँ पर देखिए +5 से जा रहा है -1 में, क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, -2 से जा रहा है 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन, माइनस से जा रहा है प्लस में, मतलब ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, ये क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो एन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर बराबर होता है एन फैक्टर ऑफ 1 + एन फैक्टर ऑफ 2। सबका एन फैक्टर नहीं, सबका एन फैक्टर इक्वल होता है। एन फैक्टर जो होता है, ये तो पुराना वाला केस था ना, एन फैक्टर सबका इक्वल होता है। एन फैक्टर बराबर होता है एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2, ये दोनों एलिमेंट का 1 2 किसका लिख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट का एन फैक्टर 1 और सेकेंड एलिमेंट का एन फैक्टर 2, मतलब सारा का एन फैक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। आप निकाल के देख सकते हैं, दोनों का एन फैक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए पहले क्लोरीन का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, एन फैक्टर पहले निकालते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अगर हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे तो चेंज कितने का हो रहा है क्लोरीन में, देखिए +5 से जा रहा है, +5 से जा रहा है -1 में, कितने का चेंज हो रहा है, 6 का चेंज हो रहा है। +5 से 0 और उसके बाद एक और पीछे जा रहा है -1, तो 6 का चेंज हो रहा है। कितना क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, मतलब 6 हो गया। उसके बाद देखिए, तो ये तो क्लोरीन का चेंज हो गया। और हम लोग अगर ऑक्सीजन का भी निकालेंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा, ऑक्सीजन का चेंज भी सेम आएगा। तो ऑक्सीजन का निकालेंगे, यहाँ पर O2 लिख दीजिए। तो अगर ऑक्सीजन का हम लोग चेंज निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना का चेंज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का चेंज हो जाएगा यहाँ से देखिए -2 से जा रहा है 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना का चेंज हो रहा है, 2 से चेंज हो रहा है। -2 से 0 कितना होगा, -2 से 0 क्या होता है, ये -2, ये -1 और ये 0। -2 से 0 कितना का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। तो 2 का चेंज हुआ और कितना ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, मतलब कितना, 6 का चेंज, मतलब एन फैक्टर दोनों केस में क्या आता है, इक्वल आता है। तो एन फैक्टर
KClO3 बराबर n फैक्टर किसका, क्लोरीन का, इक्वल टू n फैक्टर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, क्लोरीन का और KClO3 का, तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा। किस केस में, जिस केस में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक का रिडक्शन हो रहा होगा, उस केस में n फैक्टर दोनों एलिमेंट का सेम आता है। मतलब दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, और वही n फैक्टर बराबर होगा उसी मॉलिक्यूल का, ठीक है, जिससे वो दो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ये क्या था, केस सेकेंड था। ये क्या था, केस, ये दूसरा केस था, ये दूसरा केस था, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट केस। तीसरा केस डिस्कस करेंगे। तीसरा केस डिस्कस करेंगे। n फैक्टर 4 डिस प्रोपोर्शनेशन POR डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हम लोग n फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, इसके लिए जो हम लोग n फैक्टर निकालते हैं। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको पढ़ाए थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसी का उल्टा पढ़ाए थे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं। अभी क्या था, दो अलग अलग एलिमेंट था, दो अलग अलग एलिमेंट में एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ठीक है। तो उसमें निकाले थे n फैक्टर तीनों का इक्वल हो जाएगा। और एक बताए थे, दोनों का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो या दोनों का रिडक्शन हो रहा होगा तो n फैक्टर निकालते थे, n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2 करके निकालते थे, दोनों का सम कर देते थे, मोड ले लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग जो n फैक्टर निकालते हैं, इस केस में जो हम लोग n फैक्टर निकालते हैं वो होता है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये क्या होता है n फैक्टर का फॉर्मूला, n1 n2 अपन n1 प्लस n2। देखिए, निकाल के बताते हैं आपको। पहला एग्जांपल, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिखेंगे, फॉस्फोरस देखिए अपने एलिमेंटल स्टेट, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 प्लस, तो इस पर क्या हो जाएगा 3 माइनस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक माइनस भी है, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो +1 आ जाएगा इस पर। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, फॉस्फोरस का देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, अच्छा नहीं उल्टा लिख दिए, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि समझ में आ रहा है, ये इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, सही लिखा हुआ था, ये इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 0 से +1, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो दोनों का पहले क्या करेंगे, अलग अलग क्या निकालेंगे, इसका पहले
निकालेंगे एन फैक्टर, इसका भी एन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को n1 इंटू n2 अपन n1 प्लस n2 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एन फैक्टर। पहले यहाँ पर साइड में निकालते हैं। ठीक है, दोनों केस में निकालते हैं। यहाँ से देखिए तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना का चेंज हो रहा है, चेंज कितना का हो रहा है। ठीक है, n1 पहले निकालते हैं। यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना का चेंज हो रहा है। देखिए 0 से -3, 3 का चेंज हो रहा है। और कितना फॉस्फोरस एटम है 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह n2 निकालेंगे। यहाँ से देखिए कितना का चेंज हो रहा है, 0 से +1, 1 का चेंज हो रहा है। और कितना फॉस्फोरस एटम है 4 है, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको टोटल नेट निकालना है। ठीक है, नेट चेंज यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, एन फैक्टर निकालना है P4 का नेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n1 n2 मतलब 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 12 4 जाए, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 16। तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा P4 का नेट एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। नेट एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेट एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहले क्या किया, देखिए इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक बार ऑक्सीडेशन के कारण निकाल लेंगे, एक बार रिडक्शन के कारण निकाल लेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे n1 n2 अपन n1 प्लस n2। इसको नोट कीजिए, उसके बाद और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान है बहुत। दोनों के कारण पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला में पुट कर देंगे n1 n2 अपन n1 प्लस n2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अच्छा बताइए, ये तो आसान है H2O2, ये भी शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा H2O और O2, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पर इसका +1। ठीक है, इसका तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका +1 इसका। अच्छा यहाँ पर -1 ना, H2O2 में कितना होता है -1 होता है, परऑक्सी लिंकेज है यहाँ पे। और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0। यहाँ से ध्यान से देखिए -1 से जा रहा है -2 रिडक्शन, -1 से -2 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ से देखिए -1 से 0 ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो n1 n2 पहले दोनों का निकाल लेते हैं। पहले n1 निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, एक बार रिडक्शन के लिए। तो n1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए -1 से जा रहा है +1, कितना का चेंज हो रहा है -1 से 0 और 0 से +1 चेंज। n1 देखिए n1 यहाँ पे n1 -1 से जा रहा है +1, तो कितना का चेंज हो रहा है 2 का चेंज हो रहा है। और कितना एटम है 2 एटम है इसका, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। -1 से +1 क्या हो गया, -1 से अगर हम लोग +1 जाएंगे तो -1 से 0 जाना पड़ेगा, 0 से उसके बाद कितना कहाँ जाना पड़ेगा +1 जाना पड़ेगा। तो 2 का चेंज। n2 देखिए -1 से जा रहा है 0, तो कितने का चेंज 1 का चेंज। और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अगर हमको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है H2O2 का, तो क्या हो जाएगा n1 n2 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 8/6, मतलब ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3। ये इसका एन फैक्टर हो गया H2O2 का। समझ में आ रहा है क्या आ जाएगा। उसके बाद नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए -1 से +1 जा रहा है, -1 से +1 2 का चेंज हो रहा है और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। आपको एन फैक्टर निकालना है। अच्छा H2O3 पे 2 ठीक है, एन फैक्टर निकालना है एसिड का।
तो ये देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये 0 से जा रहा है -2, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर निकालिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, किस में जा रहा है, +2 में। यहाँ से यहाँ देखिए इसका 0 से +2 ऑक्सीडेशन। तो N1 N2 कैलकुलेट कीजिए, N1 N2 कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा। N1 N2 कैलकुलेट कीजिए, समझ में आ रहा है, N1 N2 कैलकुलेट कीजिए, इजी है। देखिए यहाँ पे N1 N2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए कितना का चेंज हो रहा है, 0 से -2, 2 का चेंज हो रहा है, और कितना एटम है 8, तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। यहाँ से देखिए 0 से +2 कितना का चेंज हो रहा है, 2 का, और कितना एटम है देखिए ना 8, एसिड के लिए निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो नेट चेंज निकालेंगे, एन फैक्टर किसका निकालेंगे, S8 का, तो क्या हो जाएगा 16 × 16 अपॉन 16 + 16। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 16 × तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा ये 2 × 16, 32 को लिख सकते हैं 2 × 16। तो एक 16 को यहाँ से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एन फैक्टर ऑफ S8 हमारा कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एन फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का निकाल सकते हैं। और मैंने 2 वीडियो लेके सारा केस डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।